जब कर्ता एक है तो कौन छोटा कौन बड़ा, जब दोनों में उसका ही हाथ लगा है। लेकिन हम सोचते हैं मैं छोटा, मैं बड़ा, और जीवन भर हम पीड़ा उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी भी ना हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तो तुम कभी इतने बड़े ना हो सकोगे कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे, तब तुम तत्क्षण बड़े हो गए। बनाने वाला वही, एक छोटे से घास को भी वही बनाता है, और दूर आकाश को छूते देवदार के वृक्ष को भी वही बनाता है। अगर दोनों के पीछे उसी का हाथ है, फिर कौन बड़ा कौन छोटा, उसी की हार है, उसी की जीत है। फिर हम सब शतरंज के मोहरे, जीते तो वो, हारे तो वो, बड़ाई मिले तो उसे, बुराई मिले तो उसे। ध्यान रखना, तुमने बहुत बार भक्तों के वचन सुने होंगे, पढ़े होंगे। अनेक भक्त तुमने पाए होंगे कहते हैं बड़ाई तेरी बुराई मेरी। ऊपर से देखने पर बहुत अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि जो जो भला है तेरा, जो जो बुरा है मेरा। लगता है बड़े विनम्र है। लेकिन अगर बुराई तुम्हारी तो भलाई उसकी कैसे हो सकेगी। ये विनम्रता झूठी, ये विनम्रता वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक विनम्रता तो सभी दे देगी, कुछ भी ना बचाएगी। तुमने अपने अहंकार के लिए थोड़ा सहारा फिर बचा लिया। और तुम कितना ही ऊपर ऊपर से कहो कि बड़ाई तेरी और बुराई मेरी, लेकिन जब बुराई मेरी है तो बड़ाई तेरी होगी कैसे। असफलता मेरी और सफलता तेरी, ये बात थोथी। या तो दोनों मेरे होंगे या दोनों तेरे होंगे। इसलिए झूठी विनम्रता और सच्ची विनम्रता में बड़ा फर्क है। झूठी विनम्रता कहती है कि मैं तो आपके पैरों की धूल हूं, लेकिन हूं जरूर। और जब कोई आदमी कहता है मैं आपके पैरों की धूल हूं, तब उसकी आंखों में देखना, वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप भी कहो कि नहीं नहीं आप, और कैसे, मैं आपके पैरों की धूल हूं। उसकी आंखों में चाह है। और अगर आप मान लो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो मेरा विचार है, तो वो आदमी सदा के लिए दुश्मन हो जाएगा और कभी आपको माफ ना कर सकेगा। बड़ाई भी उसकी, बुराई भी उसकी। हम बीच में आते ही नहीं हैं। हम तो बांस की पोंगरी हो गए। वो गीत जैसा गाया उसका। इतनी भी अकड़ क्यों अपनी बचा के रखना कि अगर भूल चूक होगी तो मेरी, तब तो मैं बच गया। तब तो थोड़ा सा मैंने अपने को बचा लिया। और मैं ऐसा रोग है कि तुम थोड़ा सा बचाओ वो पूरा बच जाता है। या तो उसे पूरा छोड़ो या वो पूरा बचता है। तुम उसकी रत्ती भी बचाओ तो वो पूरा का पूरा बचा हुआ है, वो कहीं गया नहीं, तुमने छिपाया है। नानक कहते हैं हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई। हुक्म को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पार तो कुछ भी नहीं है। शब्द तो काम चलाऊ है, साधारण जीवन का काम चल जाता है। लेकिन असाधारण को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं। उपाय न होने के कई कारण हैं, वो समझ लेने चाहिए। एक, उस अलौकिक की प्रतीति मौन में होती है, और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्द में कैसे कहेंगे। शब्द और मौन विपरीत है। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं होते, तब परम सन्नाटा होता है। उस परम सन्नाटे में उसकी प्रतीति होती है। तो जिसको शून्य में जाना है उसको शब्द में कैसे बांधिएगा। माध्यम बदल गया। शून्य अलग माध्यम है। शून्य निराकार का माध्यम है।
शब्द आकार है, सब शब्द आकार देते हैं, तो निराकार को आकार में कैसे बांधिएगा? इसलिए जिन्होंने भी जाना है उन्हें बड़ी अड़चन है, कैसे कहें उसे? ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर संगीत सुना, और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पे चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर ना आई। ऐसा तो कभी ना हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही ना था, लेकिन वो था बिल्कुल वज्र बहर, बधिर, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वो झाड़ पे चढ़ा था। वो उसके नीचे पहुंचा और उसने कहा, मेरे भाई, जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हुआ हूं, पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़ के अभी ले आऊंगा। वो आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं, मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूझी। पर जब उसने कहा जा जा, तो ये समझा कि वो कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरे भेड़ बकरी की फिक्र कर लूंगा। ये भागा हुआ घर गया, रोटी लेके आया। लौट को उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखा, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसे ख्याल आया धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था। सोचा ये इसे भेंट कर दें। लंगड़ी भेड़ लेके आया और उसने कहा कि मेरे भाई, बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, ये भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। वो दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब? मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की? विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या, और दूसरा कह रहा था मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। तो दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा के जा रहा था, वो रास्ता भटक गया था। वो इन दो आदमियों से पूछने आया था। इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। वो भी बहरा था। वो समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा इसको समझा दो कि मैं भेड़ भेंट दे रहा हूं और ये नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों का कोई छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा, भाई घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। ये विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा है। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या? तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतने गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे। वो इतना घबरा गया कि छलांग लगा अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखे जाता अपलक।
वो जल्दी से सिर झुका के अपनी भेड़ियों को खदेड़ के अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा, वो तीसरा भी डरा। उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक, उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और आंख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती है। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, वो भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पे चला गया। सूफी ने मामला हल कर लिया 3 बहरों का, बिना बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। 3 बहरे नहीं हैं, यहां 3 अरब बहरे। और जो भी हम कह रहे हैं वो सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं। कोई किसी की नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं। संत क्या करें? जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं है। वे कितना ही बोले, वो सूफी फकीर कितना ही बोलता तो भी वे 3 बहरे को समझ न पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहां हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा है और हल करने की कोशिश की, और जो उनके भीतर समाया है वो तुम्हारी आंखों में उंडेलना चाहा है। इसलिए साध संगत की बात करते हैं नानक कि साधुओं के साथ रहो अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत न होगा। कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे, लोग बहरे हैं। कुछ बताया जाएगा, कुछ तुम देखोगे, लोग अंधे हैं। तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम शब्दों को अपने अर्थ दे दोगे। नानक कहते हैं हुक्म न कहिया जाई, वो कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे, ये कहना नहीं है, ये इशारे। इन शब्दों में वो हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मील के किनारे लगे पत्थर की तरह, ये बता रहे हैं कि चले जाओ, आगे है मंजिल। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठ के जप जी का पाठ करो और इसको दोहराते रहो और कंठस्थ कर लो। तुमने मील का पत्थर पकड़ लिया। ये तो इशारा है, इसे कंठस्थ करने से कुछ भी ना होगा। इसमें जो जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है।